सेक्शन 41 सीआरपीसी पुलिस का वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी, जो कि सेक्शन 35 बीएनएसएस में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हैं जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस के पास ऐसा करने की शक्ति है, बल्कि केवल तभी की जानी चाहिए जब गिरफ्तारी करनी न्याय संगत एवं आवश्यक हो। साथ में ही इसमें पुलिस के कुछ कर्तव्य भी बताए गए कि पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकारों से अवगत कराए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, जिसमें वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी मित्र या परिजन को दे सके। उसके अधिकार में यह शामिल है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी मित्र या परिजन को दे सके तथा पसंद के अधिवक्ता से निजी तौर पर परामर्श कर सके। ये कुछ गाइडलाइन थी जो जोगिंदर कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 1994 का केस है। उसके बाद में दूसरा केस आया था डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल। डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आवश्यक दिशा निर्देश थे। जोगिंदर कुमार में जो दिशा निर्देश थे उन्हीं को फॉलो किया गया। इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धारा 41 सीआरपीसी के तहत शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना चाहिए। इसमें साथ में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी के कारणों को पुलिस को दर्ज करना आवश्यक है। उसके बाद में हम केस देखेंगे अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 का केस है। उस केस को हम समझते हैं। तो अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि 7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराध में गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाएगी जब तक दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41A की सूचना न दे दी गई हो। 7 वर्ष से कम के दंडनीय कोई अपराध है तो उसमें कोई भी गिरफ्तारी करने से पूर्व धारा 41A जो कि 36 है बीएनएसएस की, उसकी सूचना देनी आवश्यक है। 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के दंडनीय किन अपराधों में गिरफ्तारी की जा सकेगी? अब किन अपराधों में गिरफ्तारी की जा सकेगी जो कि 41 का खंड ख और बीएनएसएस की धारा 35 का खंड ख है, उसके अनुसार कि पुलिस अधिकारी को परिवाद पर यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। दूसरा है किसी अन्य अपराध को रोकने के लिए, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, यदि ऐसा व्यक्ति मामले के तथ्य से परिचित किसी व्यक्ति को धमकी, वादा या उत्प्रेरणा द्वारा उसे प्रकट न करने के लिए मनाता है, मामले के उचित अन्वेषण के लिए, और यदि पुलिस अधिकारी को रखता है कि गिरफ्तार किए बिना न्यायालय में उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकेगी। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य का। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है वो है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो व अन्य, 2022 का केस। इसकी हम गाइडलाइन को जानते हैं।